नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हर महीने ग्रह सितारे हमारे लिए कुछ विशेष संयोग बनाते हैं, कुछ योग बनाते हैं। इसको आप ईश्वर का वरदान कह सकते हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए शुभ संकेत या मौके, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। ये वरदान मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आपने इन को पहचाना और इन समय पर सही काम किए तो उसमें सफलता मिलती है। ये वरदान है और इन वरदान में छुपे हुए हैं मौके। यहां पर ग्रहों का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, आपके कर्म, आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके शुभ चिंतकों का आशीर्वाद, सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। इसीलिए ये शुभ समय का आपको लाभ लेने का मौका मिल रहा है। तो इधर उधर की बातों से जल्दी से हटकर मुद्दे की बात पर आते हैं कि अगर आपने इन 5 मौकों का फायदा उठाया तो आपको लाभ होना तय है। कम होगा, ज्यादा होगा, ये आपकी मेहनत और आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि महिला, पुरुष या बच्चे देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, उनको कौन कौन से ये शुभ 5 वरदान ईश्वर की कृपा और ग्रह सितारों की कृपा से मिलने वाले हैं। आइए शुभारंभ करते हैं और बात करते हैं आपकी राशि कुंभ की। आपको पहला संकेत मंगल ग्रह देंगे, यानी मंगल का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। मंगल 24 दिसंबर तक मित्र राशि में होंगे, धन भाव में। आपकी संतान को मंगल बड़ा लाभ दे देंगे। अगर आपको आपकी संतान नौकरी ढूंढ रही है या नौकरी में है तो उनकी पदोन्नति हो जाएगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। तो संतान का सुख या संतान से सुख मंगल आपको देने वाले हैं। 24 तारीख की रात्रि 11 बजे मंगल अपनी स्वराशि में होंगे। तृतीय भाव में मंगल आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपको धैर्यवान शूरवीर बना देंगे। सफल वही होता है जिसके अंदर दिमाग हो, शरीर में ताकत हो और दुनिया से लड़कर वो अपने हिस्से की सफलता को ले आए। वही इंसान इस कलयुग में सफल है। तो ये सारे गुण आपको दे देंगे। कोई भी लड़ाई झगड़े वाला मामला है जो पहले से चल रहा है, वहां पे आपको शांति मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में शांति हो जाएगी। ध्यान बस इतना रखना है कि मंगल यहाँ पर कोई अमंगल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी जुबान और गलत शब्दों के प्रयोग को करने से बचना है। जुबान को अच्छा और मीठा रखना है। मंगल आपके बिगड़े कामों को बना देंगे, इतनी सावधानी तो देखिए रखनी पड़ेगी। तो ये भी एक शुभ वरदान है मंगल का आपको। दूसरा वरदान आपको मिल रहा है द्वितीय भाव के राहु का। राहु को लोग बुरा ग्रह मानते हैं, लेकिन कलयुग के राजा हैं राहु। अगर राहु मेहरबान तो फिर समझ लीजिए सारी खुशियां आपके ऊपर निछावर हो जाएंगी। द्वितीय भाव का राहु आपको कुछ अशुभ परिणाम देगा, लेकिन हम यहाँ पर अच्छे की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे? आपके ऊपर लोग विश्वास करेंगे। आप अपनी कोई योजनाएं या कोई भी प्लानिंग्स लोगों के सामने लेके जाएंगे, जनता के सामने, तो लोग आपकी बात पे विश्वास करेंगे। राहु आपको धनवान बनाने के अवसर अवश्य देंगे। आपको मान सम्मान गौरव की प्राप्ति कराएंगे। विदेशी धरती से धन लाभ होने की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देंगे। विदेश जाने के रास्ते खुल जाएंगे। अगर जल्द ही सब कुछ सही होता है तो आपकी कोई यात्रा है तो वो हो जाएगी। सुख समृद्धि को दिलाएंगे। समाज में नाम बढ़ाएंगे। सामाजिक जीवन में आपका नाम बढ़ेगा। सोशल मीडिया या ग्लैमर की दुनिया या राजनीति की दुनिया, इन सब में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शत्रु का विनाश होगा। रोग से मुक्ति मिलेगी। बड़ी बड़ी योजनाएं आपकी कामयाब होगी। सरकार या अथॉरिटी से धन की प्राप्ति के भी योग बनाएंगे और बाहर घूमने फिरने के मौके भी राहु आपको दिला देंगे। राहु आपको काफी सारी खुशियां देने वाले हैं। यहाँ पर व्यर्थ में आपको क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब नहीं करना है। ऐसा करने से आपका वक्त थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। पैसा आएगा और उसको बचाने का प्रयास करिएगा। तो इस समय में राहु आपको एक हाथ से सब कुछ देंगे।
और अगर छोटी सी गलती करेंगे तो दूसरे हाथ से चला जाएगा। तो बस सावधानियां थोड़ी थोड़ी सी रख लीजिए। और जिन लोगों ने लाजवंत रत्न लिया हुआ है, सातमुखी रुद्राक्ष लिया हुआ है, वो इस समय का बहुत अच्छा आनंद ले पाएंगे। नहीं लिया है तो अभी भी मंगा सकते हैं, आपको पता है कि आपको किस प्रकार से मंगाना है। बात करते हैं तीसरे वरदान की। दशम भाव में बुध और शुक्र की युति श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी। नौकरी व्यापार में जबरदस्त तरक्की। देखिए, नौकरी व्यापार अच्छी तो पैसा आएगा, तो वहां पे तरक्की होना तय है। आपके बॉस और सहकर्मियों से अच्छी आपकी सांठगांठ होगी। जहां पर श्री नारायण और महालक्ष्मी का आशीर्वाद हो, उस घर में, उस कार्य क्षेत्र में धन दौलत ना हो, ऐसा संभव है। बुध ग्रह जो है ज्ञान और बुद्धि वाणी के कारक ग्रह है, लेकिन अगर देवताओं में इनकी गिनती की जाए तो ये स्वयं नारायण है। और माँ लक्ष्मी धन की देवी है, सौभाग्य को देने वाली है, यानी शुक्र देव। जहां पर बुध और शुक्र का मिलन है, वहां पर खुशियां हैं, सुख है, समृद्धि है। तो अब आपको किस बात से डर? नारायण ही जब आपके रक्षक बने बैठे हैं तो फिर मुसीबतों से डरना नहीं है। बस इतना जान लें, आपकी दुख तकलीफें इस वक्त में दूर हो सकती हैं अगर आप प्रयास करते हैं। तो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा। इन हाथों से कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका भला होगा ही होगा। चौथे शुभ संकेत की बात करते हैं। 1 से 11 तारीख तक शुक्र देव नवम भाव में होंगे, अपनी ही राशि में होंगे, भाग्य स्थान में होंगे। तो यहाँ पे चिंता मुक्त हो जाइए। टीवी, मीडिया, फिल्मी दुनिया, राजनीति, ग्लैमर, इन सब में लाभ है तो लाभ, जाना चाहते हैं तो लाभ। पैसे, प्यार, धन दौलत की कमी नहीं होगी। सफलता मिलेगी। राजसिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, भौतिक सुख मिलेंगे। मियाँ बीबी का प्यार बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो जल्द ही शहनाई बज सकती है या कोई पसंद आ सकता है। शहनाई की बात नहीं कहेंगे यहाँ पर, हो सकता है कोई पसंद आ जाए और फिर धीरे धीरे बात शादी तक चली जाए। शीघ्र विवाह के चांस बन जाएंगे। कोई विवाह में कोई अड़चन थी तो शुक्र उसको दूर कर देंगे। धन कमाना, शिक्षा, इश्क, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ शानदार होगा। तो शुक्र है तो सुख है, और शुक्र है तो आपकी खुशियां हैं। तो धन्यवाद करिए शुक्र का और प्रयास करिए कि आपको सब कुछ मिल जाए। पांचवें और अंतिम संकेत की तरफ बढ़ते हैं। तो सूर्य और बुध का आदित्य योग बनेगा, जो आपके ज्ञान और प्रकाश को बढ़ाएगा। जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, सूक्ष्म ज्ञान है, वो इंसान दुनिया की बारीक से बारीक सफलता को पा सकता है और बारीक से बारीक मुसीबत से लड़ने का रास्ता ढूंढ सकता है। अब ये मिल गया, अब खजाने की चाबी मिल गई, तो फिर डरना क्या? तो शानदार है वक्त, किसी भी प्रकार से चिंता मत करिए। पढ़ने लिखने वाले बच्चे, नौकरी, व्यापार, सब कुछ शानदार। शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, शानदार। राजसिक भौतिक सुखों के हकदार होंगे आप। क्रोध पर काबू रखने की आवश्यकता होगी। तो ये 5 शुभ संकेत कुंभ राशि वालों के जीवन में बहुत कुछ अच्छे परिणाम लेकर आएंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी। बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर हो, बशर्ते आप सही प्रयास कर रहे हो, बशर्ते आपने अपने जीवन को जीने की सही दिशा चुनी हो, बशर्ते आप महत्वाकांक्षी हों। अगर ये सब चीजें हैं तो आप शानदार रिजल्ट लीजिए, नहीं है तो इनको सुधारिए। ग्रहों को सुधारना, वक्त को सुधारना आपके हाथ में है। सहायता हम आपकी कर सकते हैं। आपकी राशि पर शनि की 7.5 है, तो इसके लिए मैंने बार बार बोला, लाजवर्त रत्न या सातमुखी रुद्राक्ष पहनिए। L31 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, दिए गए नंबर पर जानकारी मिल जाएगी। अन्य जो उपाय बताए गए वो करिए। अब सब कुछ बेहतर करने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए, या फिर रत्न या आभूषण धारण करिए, या फिर पूजा पाठ करिए। हनुमान जी की शरण में चले जाइए, मंगल ही मंगल होगा, खुशियां ही खुशियां आएंगी, और ये 5 संकेत आपको खजाने की चाबी दिलवा देंगे। हरिओम, नमस्कार।